हेलो दोस्तों, द लर्निंग चैप्टर में आपका स्वागत है। सोचिए, एक आदमी है, सुबह उठता है और बस 5 मिनट के लिए अपना फ़ोन उठाता है, लेकिन जब दोबारा घड़ी देखता है तो पूरे 2 घंटे निकल चुके होते हैं। वो हर सोमवार सोचता है, इस बार जिम पक्का जाऊंगा, लेकिन कल से शुरू करूंगा कहते कहते 3 महीने निकल जाते हैं। हर बार डेडलाइन आने से एक रात पहले वो पूरी रात जागकर काम करता है और काम खत्म होने के बाद खुद से एक ही वादा करता है, बस अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन अगली बार फिर वही कहानी दोहराई जाती है। अगर ये सब सुनकर आपको लगा, यार ये तो मेरी ही कहानी है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज़्यादातर लोग मोटिवेशन की कमी से नहीं, डिसिप्लिन की कमी से परेशान हैं। और सबसे दिलचस्प बात, डिसिप्लिन कोई जन्म से मिलने वाली क्वालिटी नहीं है। ये एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान कभी भी सीख सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने डिसिप्लिन को देखने का नजरिया बदल दिया। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बाय शेल्डन हाउ। ये किताब डिसिप्लिन को सख्त नियम या खुद को सजा देने का तरीका नहीं मानती, बल्कि ये सिखाती है कि छोटे छोटे बदलाव करके कैसे आप अपने दिमाग को सही आदतों के लिए ट्रेन कर सकते हैं। तो अगर आप भी प्रोक्रास्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन और कल से शुरू करूंगा वाली लाइफ से थक चुके हैं, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपके साथ एक ऐसा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क शेयर करूंगा जिसे आप आज से ही अपनी लाइफ में लागू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 हमें बताती है डिसिप्लिन का सच। चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए, पहाड़ों के बीच से एक छोटी सी नदी निकलती है। शुरुआत में वो इतनी छोटी होती है कि शायद एक बड़ा पत्थर भी उसका रास्ता रोक दे, लेकिन वो रुकती नहीं। हर दिन बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के, बस एक ही दिशा में बहती रहती है। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल और फिर सालों बाद वही छोटी सी नदी पत्थरों को काटते काटते एक गहरी घाटी बना देती है। सोचिए, नदी ने ये सब एक ही दिन में नहीं किया। उसने कभी मोटिवेशन आने का इंतजार नहीं किया। उसने कभी ये नहीं कहा, आज मूड नहीं है, कल बहूंगी। उसने बस हर दिन अपना काम किया। और यही इस किताब का पहला और सबसे बड़ा लेसन है। लेखक कहते हैं, ज़्यादातर लोग डिसिप्लिन को गलत समझते हैं। हमें लगता है डिसिप्लिन का मतलब है अपने ऊपर बहुत सख्त होना, हर छोटी गलती पर खुद को डांटना, या फिर खुद को हर खुशी से दूर रखना। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। डिसिप्लिन कोई सज़ा नहीं है। डिसिप्लिन एक स्किल है, और सबसे अच्छी बात, ये स्किल कोई भी इंसान सीख सकता है। लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन कोई ऐसी मंजिल नहीं जहां पहुंचकर आप कहें, बस अब मैं पूरी तरह डिसिप्लिन्ड बन गया, बल्कि ये एक रोज़ की प्रैक्टिस है। हर दिन अपने छोटे छोटे फैसलों में खुद को थोड़ा बेहतर चुनना, बिल्कुल उस नदी की तरह जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बहती है और आखिर में पहाड़ों की शक्ल बदल देती है। यहाँ लेखक एक और दिलचस्प बात बताते हैं। दुनिया की अलग अलग कल्चर्स में डिसिप्लिन को अलग नज़रिए से देखा जाता है। कुछ जगह ऐसे सिर्फ विल पावर माना जाता है, तो कहीं ऐसे कम्युनिटी और कलेक्टिव ग्रोथ से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन हर जगह एक बात बिल्कुल समान है, डिसिप्लिन हमें रोकता नहीं, डिसिप्लिन हमें आगे बढ़ाता है। सोचिए, अगर आपको रोज़ ये सोचना ही ना पड़े कि आज वर्कआउट करूं या नहीं, आज पढ़ाई करूं या नहीं, आज फ़ोन कम चलाऊं या नहीं, तो आपकी कितनी मेंटल एनर्जी बच जाएगी। यही असली ताकत है डिसिप्लिन की। जब आप डिसिप्लिन को एक पिंजरे की तरह देखते हैं तो आपको लगता है कि आपकी आज़ादी छिन रही है, लेकिन जब आप उसे एक रास्ते की तरह देखना शुरू करते हैं जो आपको आपकी बेस्ट वर्जन तक ले जाता है, और पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। इसलिए आज से डिसिप्लिन को पनिशमेंट मत समझिए, इसे अपने आप के लिए एक रिस्पेक्ट समझिए, क्योंकि हर बार जब आप सही काम चुनते हैं, चाहे आपका मन करे या न करे, तब आप दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद को ये बता रहे होते हैं, मैं अपने वादे की इज्जत करता हूँ। और यहीं से असली डिसिप्लिन शुरू होता है। चैप्टर 2 वो छोटा सा कदम जो सब बदल देता है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, बहुत छोटी, लेकिन इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल लेसन इसी में छुपा है।
कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, दोनों अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। पहला इंसान सोचता है, बस अब बहुत हो गया, सोमवार से सुबह 5 बजे उठूंगा, रोज जिम जाऊंगा, डाइट भी फॉलो करूंगा, फोन कम चलाऊंगा और हर काम परफेक्ट करूंगा। यानी एक ही दिन में पूरी लाइफ बदलने की कोशिश। शुरुआत के 2-3 दिन सब अच्छा चलता है, मोटिवेशन भी हाई होता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद शरीर थकने लगता है, दिमाग भी थक जाता है और फिर एक दिन वो सोचता है, आज नहीं कल से फिर शुरू करूंगा, और धीरे धीरे वो वापस अपनी पुरानी लाइफ में लौट जाता है। अब दूसरे इंसान को देखिए, उसने सिर्फ एक फैसला लिया, रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है, बस ना 1 घंटा ना 2 घंटे, सिर्फ 10 मिनट। शुरुआत में ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन वो हर दिन बिना रुके उसे पूरा करता है। कुछ हफ्तों बाद 10 मिनट 20 मिनट बन जाते हैं, फिर 30 मिनट, और धीरे धीरे पढ़ना उसकी आदत नहीं, उसकी पहचान बन जाता है। यही लेखक का सबसे बड़ा मैसेज है। बड़े बदलाव एक साथ नहीं आते, वो छोटे छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदमों से बनते हैं। लेखक एक बहुत दिलचस्प रिसर्च का जिक्र करते हैं। नई आदत बनने में औसतन करीब 66 दिन लगते हैं। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2-4 दिन में आप पूरी तरह डिसिप्लिन बन जाएंगे, तो आप खुद से ही गलत उम्मीद लगा रहे हैं। डिसिप्लिन स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है, और मैराथन पहले कदम से शुरू होती है। अब सवाल है, शुरुआत कैसे करें? लेखक कुछ बहुत आसान लेकिन असरदार तरीके बताते हैं। सबसे पहले अपने दिन में एक फिक्स टाइम तय कीजिए, जब आप सिर्फ एक ही काम करेंगे। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, सिर्फ आप और आपका काम। दूसरी बात, लगातार काम करते रहना हमेशा प्रोडक्टिव नहीं होता, इसलिए बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लीजिए, क्योंकि आराम करना आलस नहीं है, आराम करना अगले अच्छे काम की तैयारी है। तीसरी बात, अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच एक साफ सीमा बनाइए। जब काम करें तो पूरी ईमानदारी से काम करें, और जब परिवार या दोस्तों के साथ हों तो सच में उनके साथ रहें, क्योंकि अगर आपका दिमाग हर समय काम में ही उलझा रहेगा तो आप कभी पूरी तरह रिचार्ज नहीं हो पाएंगे। और एक टिप जो आज के समय में बहुत काम आ सकती है, ज़्यादातर लोग फ़ोन को अपना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मानते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यही फ़ोन आपका सबसे अच्छा डिसिप्लिन पार्टनर भी बन सकता है। एक छोटा सा अलार्म, एक रिमाइंडर या फोकस टाइमर आपको सही समय पर सही काम याद दिला सकता है। यानी जिस चीज़ को हम अक्सर अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानते हैं, वही सही इस्तेमाल करने पर हमारा सबसे बड़ा सॉल्यूशन भी बन सकती है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, डिसिप्लिन सिर्फ ज़्यादा काम करने का नाम नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपनी लाइफ में ऐसा बैलेंस बनाना जहां आपके गोल्स भी आगे बढ़े और आपके रिश्ते भी मजबूत रहे, क्योंकि लंबे समय तक सिर्फ विल पावर नहीं, बल्कि अच्छी आदतें और अपने लोगों का साथ ही आपको लगातार आगे बढ़ाता है। चैप्टर 3, रेजिस्टेंस, वो इनविजिबल दुश्मन। अब ज़रा एक अलग एंगल से सोचते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही कोई ज़रूरी काम शुरू करने बैठते हैं, अचानक फ़ोन चेक करने का मन करने लगता है, या फिर याद आता है कि पहले टेबल साफ़ कर लेता हूँ, कमरा थोड़ा सेट कर लेता हूँ, या एक कप चाय पी लेता हूँ, और देखते ही देखते ज़रूरी काम फिर से टल जाता है। सवाल है, ऐसा होता क्यों है? क्या हम सच में आलसी हैं, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? कुछ एक्सपर्ट्स इस चीज़ को एक नाम देते हैं, रेजिस्टेंस, एक ऐसा इनविजिबल दुश्मन जो हर बार आपको उसी काम से दूर रखना चाहता है जो आपकी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और सबसे दिलचस्प बात, ये मोटिवेशन की कमी नहीं है, असल में ये कंफर्ट की एडिक्शन है। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। जब उसके सामने कोई मुश्किल या अनकंफर्टेबल काम आता है तो वो तुरंत कोई आसान एस्केप ढूंढने लगता है, जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब, या फिर कोई ऐसा काम जो ज़रूरी तो लगता है लेकिन असल काम नहीं होता। इसलिए जब आप कहते हैं यार आज मन नहीं कर रहा, तो कई बार समस्या मन की नहीं होती, समस्या ये होती है कि आपका दिमाग
बस वापस अपने कंफर्ट जोन में जाना चाहता है। और यहीं एक बहुत दिलचस्प साइंस सामने आती है। हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है जो हमारी विल पावर और डिफ़िकल्ट डिसीजंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे एंटीरियर मिडसिंगुलेट कॉर्टेक्स कहा जाता है। रिसर्च बताती है कि जितनी बार आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और मुश्किल काम चुनते हैं, उतनी ही बार ये हिस्सा और मजबूत होता जाता है, बिल्कुल एक मसल की तरह। सोचिए, जब आप पहली बार जिम जाते हैं तो हल्का सा वज़न उठाना भी मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद वही वज़न आसान लगने लगता है। डिसिप्लिन भी ठीक ऐसा ही है। हर बार जब आप टेम्पटेशन को इग्नोर करते हैं, हर बार जब आप स्क्रॉलिंग छोड़कर काम शुरू करते हैं, तब आप सिर्फ एक अच्छा फैसला नहीं ले रहे होते, आप अपने ब्रेन को और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बनने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। यानी डिसिप्लिन कोई ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है जो कुछ लकी लोगों को जन्म से मिलती हो। ये एक ट्रेनेबल स्किल है जिसे हर इंसान थोड़ा थोड़ा करके मजबूत बना सकता है। इसलिए अगली बार जब किसी ज़रूरी काम की शुरुआत करना मुश्किल लगे तो खुद को दोष मत दीजिए। ये इस बात का सबूत नहीं है कि आप लेज़ी हैं, ये सिर्फ रेजिस्टेंस है। और अच्छी बात यह है, हर बार जब आप इस रेजिस्टेंस के बावजूद एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाते हैं तो सिर्फ आपका काम ही आगे नहीं बढ़ता, आप भी पहले से ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं। और शायद यही डिसिप्लिन की असली जीत है। चैप्टर 4, डिसिप्लिन की फाउंडेशन, बॉडी और माइंड। अब तक हमने समझा कि डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ दिनों में छोटा सा काम भी बहुत मुश्किल लगता है और कुछ दिनों में वही काम बड़ी आसानी से हो जाता है? अगर हाँ, तो इसका कारण सिर्फ आपका माइंडसेट नहीं है, आपकी बॉडी भी इसमें उतनी ही बड़ी रोल निभाती है। ज़रा इमेजिन कीजिए, आपके पास एक बहुत महंगी हाई परफॉर्मेंस कार है। अगर आप उसमें गलत फ्यूल डाल दें, उसे कभी सर्विस न कराएं और बिना रुके लगातार चलाते रहें, तो क्या वो अपनी पूरी परफॉर्मेंस दे पाएगी? बिल्कुल नहीं। और सच कहें तो इंसान भी ठीक उसी तरह काम करता है। अगर बॉडी थकी हुई है तो माइंड भी ज़्यादा देर तक डिसिप्लिन नहीं रह सकता। इसीलिए लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन की असली फाउंडेशन 4 चीज़ों पर टिकी होती है। पहला पिलर, स्लीप। अक्सर लोग नींद को टाइम वेस्ट समझते हैं, लेकिन असल में अच्छी नींद आपकी प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जब आप पूरी नींद नहीं लेते तो आपका दिमाग धीरे धीरे फॉग में चला जाता है, फोकस कम हो जाता है, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है और छोटी छोटी टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। एक आसान सी आदत अपनाइए, सोने से करीब 1 घंटा पहले फ़ोन या दूसरी स्क्रीन्स बंद कर दीजिए। इससे आपका ब्रेन आराम के लिए नेचुरली तैयार होने लगता है और अगली सुबह आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। दूसरा पिलर, न्यूट्रिशन। एक पुरानी कहावत है, जैसा खाना वैसा दिमाग। अगर आपका खाना सिर्फ शुगरी स्नैक्स या प्रोसेस्ड फूड से भरा है तो एनर्जी कुछ देर के लिए बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उतनी ही तेज़ी से गिर जाएगी और उसके साथ गिर जाएगा आपका फोकस भी, और उसके साथ गिर जाएगा आपका फोकस भी। इसके उलट जब आप साफ और नेचुरल फूड खाते हैं तो आपका ब्रेन पूरे दिन स्टेबल एनर्जी पर काम करता है और यही स्टेबिलिटी डिसिप्लिन को आसान बनाती है। तीसरा पिलर है एक्सरसाइज। बहुत लोग एक्सरसाइज इसलिए करते हैं ताकि बॉडी फिट दिखे, लेकिन एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फ़ायदा दिमाग को मिलता है। सुबह की सिर्फ 20 या 30 मिनट की वॉक या हल्की वर्कआउट भी पूरे दिन का मूड बदल सकती है। और जब आपका मूड बेहतर होता है तो डिफ़िकल्ट चॉइसेस लेना भी आसान हो जाता है। यानी एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी नहीं बनाती, ये आपकी सेल्फ कंट्रोल भी बनाती है। चौथा पिलर है मेंटल क्लैरिटी। अब आखिरी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी पिलर, मेंटल क्लैरिटी। सोचिए, अगर आपका कमरा हर तरफ बिखरा हुआ हो तो किसी एक चीज़ को ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है। ठीक यही हमारे दिमाग के साथ भी होता है। जब दिमाग बहुत सारे अधूरे कामों, बेवजह की चिंताओं और लगातार आने वाली नोटिफिकेशन से भर जाता है तो छोटे से छोटे डिसीजंस भी थकाने लगते हैं। इसलिए
अपने दिमाग को थोड़ी सी शांति देना भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। और अब इस पूरे चैप्टर की सबसे ज़रूरी बात, शेल्डन हाउ कहते हैं जिस तरह मसल्स को ग्रो करने के लिए रिकवरी चाहिए होती है, उसी तरह डिसिप्लिन को भी रेस्ट चाहिए। अगर आप हर दिन खुद को बिना रुके पुश करते रहेंगे तो एक दिन बर्नआउट होना तय है। इसलिए परफेक्शन के पीछे मत भागिए, प्रोग्रेस पर फोकस कीजिए। हर दिन बस एक छोटा सा कदम जो आप लंबे समय तक बिना रुके निभा सकें, क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर दिन उठाया गया एक छोटा सा डिसिप्लिन्ड कदम ज़रूर पूरी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 5, डिसिप्लिन हैबिट बनती है, विल पावर नहीं। अब तक हमने डिसिप्लिन को कई अलग अलग नज़रों से समझा, लेकिन अब आते हैं इस पूरी किताब के शायद सबसे बड़े लेसन पर। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि जो लोग हमेशा डिसिप्लिन्ड रहते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा विल पावर होती है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। विल पावर अनलिमिटेड नहीं होती। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके फ़ोन की बैटरी, सुबह बैटरी 100% होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे वो कम होती जाती है। हर डिसीजन, हर टेम्पटेशन, हर डिस्ट्रैक्शन को रोकने में थोड़ी थोड़ी बैटरी खर्च होती है, और शाम तक अक्सर यही वजह होती है कि हम कहते हैं आज रहने देता हूँ, कल से शुरू करूँगा। तो सवाल है, जो लोग सालों तक डिसिप्लिन्ड रहते हैं वो ऐसा कैसे कर लेते हैं? क्या उनकी विल पावर कभी ख़त्म नहीं होती? नहीं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो विल पावर पर डिपेंड ही नहीं करते। वो अपने अच्छे डिसीजंस को धीरे धीरे हैबिट्स में बदल देते हैं, और यही गेम चेंजर है। सोचिए, क्या आपको हर सुबह दांत साफ करने से पहले खुद से बहस करनी पड़ती है? क्या आपको ये सोचना पड़ता है आज ब्रश करूं या नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक हैबिट बन चुकी है। ठीक यही डिसिप्लिन के साथ भी होता है। जब आप रोज़ एक ही समय पर एक्सरसाइज करते हैं या रोज़ शाम को 30 मिनट पढ़ते हैं, तो कुछ समय बाद आपको खुद को पुश नहीं करना पड़ता। आपका ब्रेन उसे ऑटो पायलट पर डाल देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रोज़ एक ही रास्ते से ऑफिस या कॉलेज जाते हैं। कई बार आपको रास्ते के हर मोड़ के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता, क्योंकि दिमाग ने उसे हैबिट बना लिया है। और यही वजह है कि छोटी छोटी आदतें इतनी पावरफुल होती हैं। शुरुआत में उनमें थोड़ा एफर्ट लगता है, लेकिन एक बार जब वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है तो डिसिप्लिन मुश्किल नहीं लगता, वो नेचुरल लगने लगता है। इसलिए अगर आपका गोल पर्सनल ग्रोथ है तो सिर्फ ये मत कहिए मैं ज़्यादा पढ़ूंगा, ये बहुत वेग है। इसके बजाय अपने दिमाग को एक क्लियर डायरेक्शन दीजिए, जैसे मैं हर शाम 30 मिनट सिर्फ रीडिंग करूंगा। देखिए, गोल वही है, लेकिन अब उसके साथ एक टाइम है, एक एक्शन है और एक क्लियर कमिटमेंट है। यही स्पेसिफिसिटी एक सिंपल डिसीजन को स्ट्रॉन्ग हैबिट में बदल देती है। और याद रखिए, जिंदगी बदलने वाले लोग हमेशा बड़े फैसले नहीं लेते, वो छोटे छोटे फैसले इतनी बार दोहराते हैं कि एक दिन वही फैसले उनकी पहचान बन जाते हैं। चैप्टर 6, फाइनल लेसन, डिसिप्लिन एक गिफ्ट है, पनिशमेंट नहीं। तो चलिए अब तक सीखी हुई सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ एक लाइन में समझा जा सकता है, डिसिप्लिन सजा नहीं है। डिसिप्लिन एक गिफ्ट है, एक ऐसा गिफ्ट जो आप आज के अपने आप को नहीं बल्कि अपने फ्यूचर सेल्फ को देते हैं। ज़रा एक पल के लिए अपने आप को 5 साल बाद इमेजिन कीजिए, एक ऐसा इंसान जो अपने वादे निभाता है, जो काम सिर्फ तब नहीं करता जब उसका मन करे, बल्कि तब भी करता है जब उसका मन बिल्कुल नहीं करता, जिसके पास ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ज़्यादा फोकस है और सबसे बड़ी बात अपने ऊपर भरोसा है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या वो इंसान एक दिन में बना होगा? बिल्कुल नहीं, वो हज़ारों छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होगा। हर बार जब आपने 1 घंटा और सोने की जगह समय पर उठना चुना, हर बार जब आपने बिना वजह फ़ोन स्क्रॉल करने की जगह कुछ प्रोडक्टिव करना चुना, हर बार जब आपने मुश्किल कन्वर्सेशन से भागने के बजाय उसका सामना करना चुना, शायद उस दिन कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन अंदर ही अंदर
आपका एक नया वर्जन बन रहा था, एक स्ट्रॉन्गर वर्जन, एक कैल्मर वर्जन, एक ऐसा वर्जन जो अपनी ज़िंदगी को खुद कंट्रोल करता है। और शायद डिसिप्लिन की सबसे खूबसूरत बात भी यही है, ये जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती। कोई ऐसी मॉर्निंग नहीं आती जब आप उठकर कहें बस अब मुझे डिसिप्लिन सीखने की ज़रूरत नहीं। हर नया दिन एक नया चैलेंज लेकर आता है और हर नया दिन एक नया मौका भी देता है थोड़ा बेहतर बनने का, थोड़ा मजबूत बनने का और अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक और सही फैसला लेने का। इसलिए आज से परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, बस कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आखिर में आपकी ज़िंदगी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, वो बदलती है उन छोटे छोटे डिसीजन से जो आप हर दिन बार बार चुनते हैं। और शायद यही हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड की सबसे बड़ी सीख है। डिसिप्लिन दूसरों को इम्प्रेस करने का तरीका नहीं है, ये खुद से किया हुआ एक वादा है। और जब आप उस वादे को हर दिन निभाते हैं तभी धीरे धीरे आप अपनी ज़िंदगी बदलना शुरू कर देते हैं। अगर इस वीडियो से आपने सिर्फ एक भी नई बात सीखी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की आसान और स्टोरी टेलिंग स्टाइल में समरीज देखना चाहते हैं तो द लर्निंग चैप्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आज की इस वीडियो के बाद आप अपनी लाइफ में कौन सी एक छोटी हैबिट शुरू करने वाले हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके जवाब पढ़ना चाहूँगा। हो सकता है आपका एक कमेंट किसी और की ज़िंदगी बदलने की शुरुआत बन जाए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर की भी मदद हो सकती है तो ये वीडियो उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। अगली वीडियो में हम एक और ऐसी पावरफुल बुक को आसान भाषा और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। इसलिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।